नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बीती रात पशुशाला में बंधी 5 माह की बछिया को गुलदार ने हमला कर अपना निवाला बना लिया। गाय के रंभाने की आवाज पर पहुंचे परिजनों को देखकर गुलदार बछिया के शव को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। गांव में गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुरी निवासी गुरपेश सिंह ने बताया कि बीती रात 11 बजे के करीब बारिश आने पर घर के सभी लोग कमरों में चले गए थे। कुछ देर बाद पशुशाला में गाय के रंभाने की आवाज सुनकर जब वह बाहर आए तो गुलदार 5 माह की बछिया को खींचकर ले जा रहा था। शोर मचाने पर गुलदार बछिया को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। जब तक बछिया मर चुकी थी। गांव में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से समस्या से निजात दिलाने की मांग की। उधर डिप्टी रेंजर श्यामलाल का कहना है कि गुलदार को जंगल में खदेड़ने का प्रयास किया जाएगा। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। इस तरह ना खर्चा पानी मेरा सारा गां दे सिर तो ही ते गां दे हुण बच्ची मार के ते गां लागे नहीं लगन देंदी। 50,000 दी गां ही ते मेरा हुण बच्चे भी नहीं घर रहिंदे। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੱਸ ਬਹੂ ਘਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ। ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਛੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੜ ਜਾ ਸਾਡਾ ਖੈਰਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਡਈ। ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਦੁੱਧ ਕਿਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢੀ। ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਛੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਡਈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਆ। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से गरीबों, असहाय व जरूरतमंदों की परेशानी को देखते हुए धामपुर के पूर्व सैनिकों ने अपनी पेंशन का कुछ अंशदान करते हुए 51,000 का चेक प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जमा करते हुए धामपुर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह को सौंपा। इस दौरान पूर्व सैनिक कल्याण समिति धामपुर तहसील अध्यक्ष टीकम सिंह ने कहा कि आज कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा है। देश के सभी सक्षम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंशदान करना चाहिए, जिससे देश के गरीब, असहाय व जरूरतमंदों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहे। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए तथा लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य ध्यान रखें ताकि कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम टीकम सिंह रिटायर्ड फौजी है। मैं पूर्व सैनिक कल्याण समिति धामपुर का तहसील अध्यक्ष हूँ। आज हमारे पूरे तहसील के पूर्व सैनिकों ने 51,000 रुपये इकट्ठे करके एक चेक एसडीएम महोदय धामपुर को जो है दिया है, जो पीएम केयर फंड में जमा होगा। और हम जो हैं जिस तरह से हमारे पूर्व सैनिकों ने सब में कुछ अपना अंश भाग इकट्ठा करके अपनी पेंशन से सरकार को दिया है, इस कोरोना वायरस की महामारी के संकट में मैं निवेदन करता हूं कि सभी जो सक्षम व्यक्ति हैं, सक्षम मनुष्य हैं, देश के साथ इस परेशानी में खड़े हों और अपनी नेक कमाई का कुछ न कुछ अंश भाग पीएम केयर फंड में ज़रूर जमा कराएं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और हमारा देश अपने सही से अपने जो देश के गरीब लोगों की मदद करता रहे और देश के सभी कार्य हमारे सुचारू रूप से चलते रहे, जिससे हमारे देश में कोई आपत्ति, कोई विपत्ति ना आने पाए। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर में झालू पत्रकार संघ ने हिंदी पत्रकारिता दिवस एवं सम्मान समारोह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया। सरस्वती बाल विद्या मंदिर के प्रांगण में हिंदी पत्रकारिता दिवस व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सेक्टर मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार अजय कुमार ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है, क्योंकि पत्रकार समाज के माध्यम से समस्त घटनाओं से अवगत कराता है। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए पूर्णतः सचेत रहकर सावधानी बरतें, घर से ना निकलें तथा घर से निकलने से पहले चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं।
बेवजह घरों से बाहर न निकलें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करें, तभी हम कोरोना बीमारी पर विजय हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम को भाजपा नेता पंकज अग्रवाल, पुलिस मित्र सूफी इरफान राइन, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार आदि वक्ताओं ने भी संबोधित किया। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कोरोना योद्धा डॉक्टर GS राय बंगाली, डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा, समाजसेवी खुर्शीद अहमद उर्फ गुड्डू, पत्रकार अभिषेक अग्रवाल, राजू अग्रवाल, शुभम चौधरी आदि सहित 2 दर्जन से अधिक लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद अहमद व संचालन झालू पत्रकार संघ के महामंत्री रिजवान सिद्दीकी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में झालू पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित दिनेश कुमार शर्मा, लव अग्रवाल, नरेंद्र चौधरी, मास्टर रफी अंसारी, मोहम्मद जुबैर, डॉक्टर नसीर आदि का सहयोग सराहनीय रहा। इस अवसर पर शिवम एडवोकेट, शुभम अग्रवाल, जावेद अहमद, शाहनवाज अंसारी, नसीम अहमद, कामिंदर राणा, कौसर अली आदि सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसमें हमारे डॉक्टर दिनेश कुमार जी और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जी, हमारे थाना अध्यक्ष और हमारे संचालन कर रहे रिजवान सिद्दीकी जी, अनिल जी, राहुल रिजवान सिंह जी, असूफी इरफान जी और जितने भी हमारे पत्रकार समाज सेवी लोग हैं, सभी यहाँ आप लोगों को पता है कि हर वर्ष की तरह यहाँ इस वर्ष भी हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाया जा रहा है। सभी साथी और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, और आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। मौजूद चेयरमैन साहब, ईओ साहब, हमारे बड़े भाई और यंग थानाध्यक्ष हरदौर और सभी यहाँ पर मौजूद कलम के सिपाही। पत्रकारिता की शुरुआत भारत में बहुत पुरानी है। भारत में ये कहा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय थे वो भारत के पत्रकारिता के पिता हैं, लेकिन उसके बाद जब हिंदी पत्रकारिता का दौर आया, जैसा भी हमारे एक पत्रकार बंधु ने बताया कि उदंत पाटन से लेकर के आज तक का जो दौर है, झूठ घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो अभी भी जो प्रिंट मीडिया है उस पर हमारी आम जनता का विश्वास इतना ज़्यादा है कि आप अगर एक उदाहरण लें कि सपोज हमारे सामने किसी की डेथ हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, जब तक हम उस मान लो हमने दुर्घटना अपनी आंखों से भी देख ली, लेकिन जब तक उस दुर्घटना को हम अखबार में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये यकीन नहीं आता कि यार वाकई दुर्घटना हुई थी। पूछते हैं एक दूसरे से कि यार ये दुर्घटना हुई है, कल हुई थी। मतलब ये है कि आम जनता का विश्वास अभी भी प्रिंट मीडिया के ऊपर बहुत अधिक है और इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आप सभी पत्रकार बंधुओं की है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे दर्जियों ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच के प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा तथा सप्ताह में करीब 6 दिन दुकानें खोलने की मांग की। कोरोना महामारी से पूरे देश में हाहाकार मचा है। भारत में अब लॉकडाउन का चौथा चरण भी आखिरी पड़ाव पर है। लॉकडाउन 4 में केंद्र व प्रदेश सरकार ने कुछ छूट दी थी, जिस पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने कुछ रियायतों के साथ जनपद वासियों को दिन बार निर्धारित करते हुए छूट दी थी, जिसमें दर्जियों को सप्ताह में 1 दिन दुकानें खोले जाने के दिशा निर्देश थे। सप्ताह में 1 दिन दुकान खुलने पर उनके कारोबार पूरी तरह ठप हैं, जिससे उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। दर्जियों की परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र रस्तोगी ने जिलाधिकारी रमाकांत पांडे को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र कुमार को सौंपते हुए दर्जियों को सप्ताह में करीब 6 दिन दुकान खुलवाने की मांग की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। नाम है आपका? मैं वीरेंद्र कुमार रस्तोगी आपके चैनल के माध्यम से जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है माननीय उप जिलाधिकारी जी के नाम। और इसमें अनुरोध क्या है कि जो जिलाधिकारी महोदय ने
3 दिन का समय रखा है। इसमें आज मेरे साथ जो टेलर का काम करते हैं ये सारे वो लोग आए हैं। इसमें 1 दिन का समय है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच मांग करता है कि इनकी आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम 6 दिन खुलने का आश्वासन है।